संघर्षशील अध्यक्ष और आम कार्यकर्ताओं की पहुंच में रहने वाले बिहार प्रदेश के अध्यक्ष विधायक अख्तरुल इमान साहब को का आभार व्यक्त करता हूं और अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिन्होंने ढाका से भाई राणा रंजीत सिंह जी को टिकट देकर ऐलान कर रणभूमि का शंखनाद करने का काम किया है। बहादुरगंज से भी अख्तरुल इमाम साहब हैं, यानी कि ये लोग तो वो हस्तियां हैं कि जिसका कोई मिसाल ही नहीं हो सकता। और हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की आवाम जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम से जब हमारे नेता ने अपील किया, 15 मिनट बत्ती गुल करना है, और हिंदुस्तान की आवाम ने आपके और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बत्ती गुल करने का कार्य किया। उसी प्रकार से फिर बिहार की धरती पर हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मांग की है बिहार की आवाम से कि इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में बिहार में जितनी भी फर्जी सेकुलर पार्टियां हैं, जिन्होंने सिर्फ वोट लेना अपना मकसद समझा, लोगों के दर्द से कोई सरोकार नहीं समझा, ऐसे नेताओं के खिलाफ एक आवाज बुलंद करना और उनकी बत्ती को गुल करना है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने हमारे 4 विधायक को अपने ताकत के दम पर, दौलत के दम पर, सत्ता के नशे में चूर होकर खरीद फरोख्त कर हमारे विधायक को रख लिया अपने पास। खैर, ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि ये तो पता चला कि ये बिकाऊ था और समय से पहले गंदे लोगों की पता चल गई। लेकिन साहब, वो 4 विधायक नहीं बिके थे। उन सीमांचल की उम्मीदों को उन विधायकों ने बेचने का काम किया। सीमांचल के उन नौजवानों की जो सोच थी, उन्हें बेचने का काम उन विधायक ने अपने स्वार्थों के लिए किया है। तो इस बार बिहार की धरा पे बिहार की आवाम, क्योंकि बिहार हमेशा से देश की राजनीतिक दिशा को बदलने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाया है, तो इस बार 4 की जगह 40 सीटें बिहार की जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की झोली में डालने का कार्य करेगा, उनकी बत्तियां गुल करने का कार्य करेगा और सबसे ईमानदार नेता अख्तरुल इमाम साहब के नेतृत्व में बिहार के उत्थान के लिए उन्हें ताकत देने का काम करेगा। क्योंकि अख्तरुल इमाम साहब वो शख्सियत हैं जो जाति और धर्म के नाम पर कभी सवाल नहीं करते। वो सवाल करते हैं मजलूमों के लिए, वो सवाल करते हैं गरीबों के लिए, सवाल करते हैं कमजोरों के लिए। लेकिन सत्ता में बैठे सत्ता के भोगी लोग, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जनता दल यू हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इन सबों को सिर्फ सत्ता से प्यार है, हिंदुस्तान की आवाम से प्यार नहीं, बिहार की आवाम से प्यार नहीं। बिहार की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है, बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री कहने लगे हैं लोग, और इसकी वजह सिर्फ यही रहा है कि सही नेतृत्व नहीं मिला बिहार को। जो भी नेता आए सिर्फ भावनाओं को कुरेदने का काम किया, कभी भूरा बाल साफ करो के नाम पर कुरेदने का काम किया, कभी कर्पूरी ठाकुर जैसे महान शख्सियत को अपमानित करने का काम किया, तरह तरह के नारे लगाने का काम किया। अब्दुल गफूर साहब बिहार के एक ही मुख्यमंत्री बने जिन्होंने शिक्षा पे विशेष ध्यान दी, उनके खिलाफ भी लामबंद होकर के लोगों ने बिहार को बर्बाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे सियासतदानों से हमें सावधान होना है। बिहार के उत्थान के लिए, बिहार की गरीबी को खत्म करने के लिए, बिहार के चहुमुख विकास के लिए, बिहार में भाईचारा और एकता की मजबूती के लिए आने वाली चुनाव में आप पतंग चुनाव चिन्ह का बटन दबाएं। उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिसे भी अपना सिंबल दे के भेज दे बिहार की सरजमी पे,
उसे आप अपना मत देकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों को ताकत देने का कार्य करें। और यकीन जाने, आप यकीन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा। तो यकीन जाने, अगर आपने हमें ताकत दी तो बिहार वही बिहार होगा जिससे लोग कहा करते थे कि अशोक सम्राट का बिहार, गुरु गोविंद सिंह जी का बिहार, चाणक्य का बिहार, तक्षशिला वो बिहार, सारी सुविधाएं बिहार को देने का कार्य ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और पुनः एक बार फिर अपने भाई राणा रणजीत सिंह जी को, क्योंकि राणा रणजीत सिंह जी और हम दोनों एक ही लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राणा रणजीत सिंह जी पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक के भाई भी हैं और पूर्व सांसद के पुत्र भी हैं, और हम एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आते हैं। लेकिन जज्बा दोनों में बराबर का है। जज्बा बाजीराव पेशवा का जज्बा पंडित मनमोहन झा गामा रखता है, और अभिमन्यु का जज्बा, अर्जुन का जज्बा राणा रणजीत सिंह रखता है। तो ये दोनों मिलकर के आवाम की सेवा करेगा, और वो हमारे गृह क्षेत्र में आते हैं। इसलिए पुनः एक बार और बधाई, उनको अग्रिम जीत की बधाई मैं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बैरिस्टर